मंचासीन सभी गुरुजन और सामने बैठे मेरे साथियों, मैं छोटा सा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अंबालाल चौधरी है और बैंक में मेरी जॉब है। निरंजन जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि सर 2 शब्द आप भी बच्चों के लिए कहें। जनरली हमारे सामने बैठ के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये भी पता चलता है कि आप लोगों को क्या क्या समस्याएं आ सकती है, क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स होती है। एक ऐसा युवा पैदा हुआ हिंदुस्तान में जो बचपन से नास्तिक था, लेकिन उनको जो पूजा जाता है वो इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि वो एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु है। और बात चल रही थी शिकागो की, तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जब विवेकानंद जी शिकागो गए थे, छोटा सा संक्षिप्त परिचय फिर विवेकानंद जी की हिस्ट्री में आपको बताऊंगा। अतिथि जो पधारे हैं, एक तो मैं कहूं सर कि आपके यहाँ के जो बच्चे बैठे हैं वो इतनी शांति से बैठे हैं, एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। क्योंकि इतने शालीन बच्चे जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, और इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे जो हैं, आप ये मान के चलिए कि जितने छोटे से आप हैं उतना ही छोटा विवेकानंद जी का जीवन रहा है। 12 जनवरी 1863 में ये पैदा हुए और 4 जुलाई 1902 यानी लगभग 39 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया। ये रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। जीवन में गुरु की क्या भूमिकाएं होनी चाहिए, हम उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा परिचय मैं आपको बता दूं, विवेकानंद जी को क्यों पूजा जाता है, अगर आप में से कोई बताए मुझे हल्का सा परिचय, क्योंकि हम तो आपसी संवाद करने आए हैं, मैं अपना ज्ञान थोपने आप पर नहीं आया हूं। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें। तो आप में से कोई बताएगा कितने लोग जानते हैं विवेकानंद जी का नाम तो सबने सुना होगा? कोई बताएगा आप में से कि क्यों उन्हें पूजा जाता है, ऐसी क्या खास बात रही उनके अंदर? भाई बहुत से संत पैदा हुए, शुरू में विवेकानंद जी ये कहते थे कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं ये सब कुछ बेकार है, व्यायाम क्या है। ये ऑथेंटिक बुक है उनकी, योद्धा सन्यासी। अगर आप में से कभी मौका मिले तो आप उसको पढ़ना। उसमें उन्होंने बताया है स्पष्ट कि भाई जितने भी ग्रंथ हैं ये सब बेकार है, व्यायाम क्या है। अगर आप व्यायाम करते हो तो ये बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। और जब शिकागो सम्मेलन की बात हो रही है तो मैं आपको थोड़ा सा, लोग बताते हैं कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिकन ब्रदर्स और सिस्टर्स जो उन्होंने बोला था, उससे पहले की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बता दूं कि जब विवेकानंद जी यहाँ से जा रहे थे तो शिकागो जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, तो इन्होंने लोगों से पैसे इकट्ठे किए और शिकागो जब गए, शिकागो बहुत महंगा शहर था, उस महंगे शहर में इनका जो विरोध किया, धर्म सम्मेलन के लिए इनको न्योता नहीं दिया था, ये जबरदस्ती गए थे कि नहीं मैं लूंगा उसमें सम्मेलन का मौका। तो जब वहां गए, ये तो बहुत महंगा शहर था, इनके पास इतने पैसे नहीं थे। उसके पास में एक शहर पड़ता है बोस्टन, तो जब ये बोस्टन में रुके तो वहां इनको एक लेडीज मिली, मिसेस कैथरीन। उन्होंने इनको वहां दाखिला करवाया और इनका जो वहां धर्मगुरु बैठे हुए थे उन्होंने इनको बोलने नहीं दिया थोड़ी देर तक, आधे दिन तक इनको नहीं बोलने दिया। आधे दिन के बाद इनका नंबर आया और इनको जब यहाँ बुलाया गया तो एक साधारण वक्ता के तौर पर, लेकिन इनके जो पहले सेंटेंस थे, क्योंकि जनरली जो अंग्रेज लोग जो होते हैं वो ब्रदर्स और सिस्टर्स काम में नहीं लेते, लेकिन इनका जो पहला वक्तव्य था वो यही था कि माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो इसकी वजह से ये मुख्य वक्ता वहां के बन गए। स्वामी विवेकानंद जी की याददाश्त के बारे में बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताऊं। आप सोचिए कि वो कितने ताकतवर आदमी होंगे, कितनी जबरदस्त उनकी याददाश्त है, और वो कैसे रही उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार वो और एक अंग्रेज साथी था, मतलब मैं आपको अनकहे किस्से सुना रहा हूँ विवेकानंद जी के बारे में नहीं बता रहा, ये नहीं कह रहा कि आप उनके जैसा बन, क्योंकि विवेकानंद जी तो एक बार बन चुके, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं बन सकता। अगर आप में से कोई अंजलि है, प्रीति है, जो भी है, वो अपने जैसी बनेगी, अंजलि अंजलि ही रहेगी। और देखो एक बात मैं और बता दूं आपको कि आप किसी की कॉपी मत करें। जूते की ब्रांड्स के बारे में आप समझते हैं? जैसे जूता प्यूमा का आता है, नाइकी का आता है, स्केचर का आता है, बहुत अच्छा जूता आता है स्केचर का, पहले ने नाम नहीं सुना होगा। अब जब
इनमें से कोई ना कोई पहली ब्रांड जो बनी होगी, प्यूमा मान लीजिए पहले बना, तो प्यूमा जब बना होगा तो लोगों ने सोचा होगा कि अब प्यूमा के बाद में दूसरा जूते में कोई नहीं आएगा कॉम्पिटिशन। लेकिन प्यूमा के बाद में एडिडास वाले ने बनाया, रिबॉक ने बनाया, नाइकी ने बनाया। अगर नाइकी अपना जूता बनाने से पहले ये सोचता कि यार ये तो पहले बन चुका, पहले वाला जूता शानदार चल रहा है, तो मैं अपना जूता क्यों बनाऊं, तो हो सकता है शायद वो उसके जीवन में कभी सफल नहीं होगा। तो आप पहली बात तो ये मान लें कि विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलकर आपका नाम जो भी है, जैसे अंजलि और प्रीति, एक दो नाम अनिता मान लेते हैं, 3-4 नाम वो ले लेता हूँ मैं, तो आप अपने आप में एक मिसाल कायम करनी है। अब वो कैसे होगी, ऐसे बैठे बैठे समझे से तो होगी, ये बात भी आपको पता है। मैं एक किस्सा बीच में मैंने छोड़ दिया कि जब वो जहाज में जा रहे थे तो एक साथ में अंग्रेज बैठा हुआ था, और उस अंग्रेज के पास एक पुस्तक थी। अंग्रेज बहुत घमंडी होते थे उस समय भी थे, क्योंकि उनको ये दम था कि हम लोग जो है वो इसमें हम लोग पढ़ी लिखी सभ्यता में जन्म लिया है हमने। और विवेकानंद जी ने इन सारे अंग्रेजों की खुमारी उतार दी। एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं। जैसे एक बार एक अंग्रेज ने उनसे पूछा, उस समय हमारे यहाँ लड़कियों का वध बहुत ज्यादा किया जाता था, क्योंकि कई प्रकार के सामंतों द्वारा कर भी लगाए जाते थे, तो उसकी वजह से लड़कियों को जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के बाद में जो है वो अभी जन्म लेने से पहले मार दिया जाता है, उस वक्त जो है वो जन्म लेने के बाद मार दिया जाता है। तो एक अंग्रेज ने पूछा उनसे कि महाराज आप ये बताइए, आप बहुत बड़ी बातें करते हैं संस्कृति की, आप ये बताओ, हमने ये सुना है कि आपके यहाँ लड़की पैदा होती है तो ऐसे समुद्र में फेंक दिया जाता है जहां पर मगरमच्छ बहुत सारे हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही सुना है आपने, लेकिन मैं आपको बता दूं श्रीमान कि हमारे यहाँ केवल लड़कियों को ही उसमें नहीं फेंका जाता, हमारे यहाँ लड़कों को भी जो है वो तालाब में फेंक दिया जाता है। मेरे को भी मेरे बाप ने फेंक दिया था, लेकिन मैं तो क्या है इतना ताकतवर और इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं तो उस मगरमच्छ ने जो है वो थोड़ी देर मुझे बचाने की कोशिश की, उससे नहीं बचा तो वो मुझे किनारे पे छोड़ दिया कि दादा तू ये बातें मैं आपको ऑथेंटिक बता रहा हूँ जो स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी जीवनी में लिखी है। इतने हाजिर जवाब आदमी थे। एक बार एक अंग्रेज ने पूछा कि साहब हम अंग्रेजों ने आपको बहुत कुछ दिया है, हालांकि अंग्रेजों ने बहुत कुछ दिया भी होगा, यहाँ आए हैं अपनी सुविधाओं के लिए, जैसे अजमेर उनका हब रहा, अजमेर में उन्होंने पोस्ट ऑफिस दिया, इसके अलावा ट्रेनें वगैरह चलाई, तो ये अंग्रेजों के जमाने के देन में। तो अंग्रेज ने कहा कि आप बताइए साहब हमने आपको क्या क्या दिया। तो उन्होंने कहा साहब बिल्कुल दिया तो है, आपने हमें 3 बी दिए। अब 3 बी क्या, एक तो आपने हमें बाइबल दिया, एक आपने दिया है बायोनेट। बायोनेट होता है तलवार, जो बंदूक होती है, बंदूक के ऊपर एक चाकू होता है। भाई अंग्रेजों की वजह से हमने विद्रोह किया, तो बोले एक तो आपने बायोनेट दिया है, एक बाइबल दी है, एक आपने ब्रांडी दी। तो वो अंग्रेज बोला ही। एक किस्सा और सुनो, एक अंग्रेज और था जो स्कॉटिश था। स्कॉटलैंड एक देश है, वहां स्कॉटिश जाति के लोग रहते हैं। तो उस स्कॉटिश ने कहा कि साहब आप बंगाल के हो और बंगाल में आपको बाबू कहा जाता है और आपके पूर्वज बंदर बताते हैं, तो बाबू और बबून में क्या फर्क है? बबून मतलब बंदर होता है कि साहब बाबू और बबून में क्या फर्क होता है? बोले साहब वो आदमी स्कॉट जाति का था और एक होता है शॉट। शॉट आप समझते हो, जो नशा करते हैं कि मैं एक शॉट ले लूं, आजकल की जनरेशन कर रही है बहुत ज्यादा कि मैं एक शॉट ले लूं। तो उन्होंने कहा कि भाई जितना फर्क एक शॉट और स्कॉट में होता है उतना ही फर्क एक बाबू और बबून में। तो इतने हाजिर जवाब थे वो। उनकी याददाश्त का किस्सा मैं सुनाऊं आपको। तो अंग्रेज के साथ वो जहाज में सफर कर रहे थे, 15-20 दिनों का सफर रहा होगा वो। उस सफर के दौरान वो अंग्रेज साथी जो था वो किताब पढ़ रहा था, और वो किताब जो पढ़ रहा था विवेकानंद ने कहा कि थोड़ा सा मुझे भी दीजिए, मुझे भी मैं भी इसको पढ़ लूं। विवेकानंद जी ने वो किताब ली और उसको पूरी पढ़ डाली। अब उसी समय कोई हवा का झोंका आया तो वो जो बुक थी वो साइड में गिर गई और समुद्र था तो पानी में गिर गई। अब वो अंग्रेज बड़ा जिद्दी आदमी, हिंदुस्तानियों की जो है वो वैसे ही फजीयत करने को जुला। उसने कहा कि आप साहब जो है आपने किताब फेंक दी, मुझे ये किताब अभी के अभी वापस चाहिए। बोले यार भाई साहब हवा का झोंका आ गया, ये नीचे गिर गई, इसमें मेरा क्या रोल है? बोले नहीं नहीं साहब किताब मुझे वापस चाहिए। तो विवेकानंद जी ने उसको कहा कि तेरे पास कागज वगैरह है? बोले है साहब। बोले कहां तक आपने पढ़ ली? बोले मैंने दूसरे पन्ने के लास्ट तक इसको पढ़ लिया था। आप यकीन नहीं करेंगे, विवेकानंद जी ने दूसरे पन्ने के बाद में उसमें एक एक अक्षर लास्ट तक लिखकर उसको दे दिया। उसमें कोमा और फुल स्टॉप जो है उसका भी रखे। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये विवेकानंद जी को आदर्श बनाती है, ये उनको महान बनाती है। अब हमारे टीचर्स, हमारे साथी लोग जो है वो ये कह देते हैं बच्चों को कि सर आप भी जो है वो इस नक्शे कदम पे चलो, आप बनो, लेकिन बनेंगे कैसे इसका आइडिया कोई नहीं देता। मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ। आप बोर हो जाओ ना हल्का सा भी, तो मुझे हल्का सा इशारा करते ना, ऐसा भी कर दोगे ना तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है ना? मैं आपको
बताऊं, एक दो किस्से सुनाता हूं मैं आपको आपके निजी जीवन। आप बालाजी को पूछते हो, हनुमान जी महाराज को, एक राम जी को भी आप जानते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में भी आपने सुना होगा, अर्जुन के बारे में भी सुना होगा। ये चार नाम मैंने आपको बहुत विख्यात नाम है जो बताए। आपको एक दो ये जो आप निजी जिंदगी में से कैसे अपने आप में एक एग्जाम्पल बन सकते हैं वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी आपके जैसा ही रहा, मैंने भेंट तक कराई है। और जैसे सारे कर्मकांड में बता दूं, आपके टाइम में तो अभी आपको थोड़े थोड़े ठीक ठीक जो है वो वस्त्र वगैरह मिलने लगे। हमारे टाइम में ये होता था, जितने भी मेरे साथी जो पुराने बैठे हुए हैं इनको ध्यान होगा कि अपने टाइम में एक जो थान होता था उसमें से कपड़ा काटते थे, और अगर 5 बहन भाई हैं तो पांचों के एक जैसा ही कपड़ा सिलवाते थे। ये देखा आपने, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उस समय की संस्कृति ऐसी थी। अपन ने सबने वो जो वो भोगली लिया थी 1-1 रुपए की, वो 5 इस उंगली में 5 इस उंगली में डाल के, मतलब वो जीवन अपन ने जिया है। तो अपन सब एक जैसे ही हैं। अब एक बात सोचो कि अगर मैं नौकरी लग सकता हूँ तो आप भी लग सकते हो, लेकिन नौकरी लगने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा। मैं भगवान राम जी की और कृष्ण जी की बात कर रहा हूँ, दोनों ही भगवान के अवतार हुए। भगवान राम जी के जो भक्त थे, ये जो गुरुजन आपके सामने बैठे हुए हैं, इनकी महिमा बता रहा हूं मैं आपको कि ये गुरु क्या चीज है, हमें कहां से कहां तक पहुंचा देगा। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो काली के भक्त थे, और उनके भक्त हुए स्वामी विवेकानंद। और रामकृष्ण परमहंस के लिए कहा जाता है, इस बात में सत्यता है या नहीं है इसके तो मैं कह नहीं सकता, कि वो अपने आप को उन्होंने काली के रूप में ऐसे धारण किया था कि उनको मासिक धर्म आने लगे थे। मतलब एक आदमी को पीरियड्स आने बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के लिए ऐसा कहा जाता है। आप सोचो वो कितना लीन हो गए थे उसमें। भगवान श्री राम थे, राम जी के एक भक्त थे हनुमान जी, और एक कृष्ण थे, कृष्ण के एक भक्त हुए अर्जुन। अर्जुन और कृष्ण के संवाद को गीता में लिखा गया है। और जो राम जी हैं वो आपने रामायण देखी होगी। अब हनुमान जी में और अर्जुन में क्या फर्क है इन दोनों में, ये आपको बताना पता है किसी को? आपने नहीं पता? हाँ जी बताइए। नहीं ये मैंने बताया, आपने अच्छा बताया। हाँ जी, बालाजी बाल ब्रह्मचारी थे। वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया, थैंक यू। बाल ब्रह्मचारी की मैं बात आपको बताऊं, विवेकानंद जी को इतना महान क्यों माना जाता है, इसी कड़ी में एक और इन्होंने बताई बात। बालाजी जो विवेकानंद जी थे वो एक योद्धा सन्यासी थे। इनको सन्यासी तो कहा जाता है, लेकिन योद्धा सन्यासी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? ये कहते हैं सन्यासी जो होता है उसको ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए, और ये मांसाहारी भी थे। विवेकानंद जी ने मांस नहीं छोड़ा। ये जो आडंबर है ना, इससे थोड़े खिलाफ थे वो। मांस नहीं छोड़ा, ये तंबाकू का भी सेवन करते थे। हालांकि मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ये सेवन करो, लेकिन जो इनकी आदतें थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बार ये कहीं जंगल में बैठे थे और खाना पका रहे थे। तो खाना पकाते पकाते इनके अंदर भी जो है वो ब्रह्मचर्य के विरुद्ध कामुकता के गुण आए कि मुझे भी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है उनके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने सोचा कि यार मैं ब्रह्मचारी आदमी हूँ और मेरे अंदर अगर ये विचार आ रहे हैं, तो वो जो तवा जो उन्होंने रोटी बनाने के लिए गर्म किया था उस जलते तवे पे बैठ गए वो, और उसके बाद कहते हैं जिंदगी में कभी ऐसा विचार ही नहीं आया। वो थे विवेकानंद। राम जी की और कृष्ण जी की बात हमारी चल रही थी। तो राम जी के एक परम भक्त हुए हनुमान जी, कृष्ण जी के परम भक्त अर्जुन। हनुमान जी और अर्जुन, राम जी हनुमान को कहते थे कि हनुमान तेरे को 7 समुद्र पार जाना है और वहां से सीता जी को लेकर आना है। अब उसको ये भी नहीं पता, जहां तक देखो, आपने बिसलपुर देखा है? बिसलपुर में भी जहां तक देखेंगे वहां तक पानी पानी दिखता है, तो सोचो समुद्र तो कितना बड़ा होगा। और उस आदमी को ये भी डर नहीं कि बीच में मैं गिर जाऊं, मान लो चक्कर का हाल है और बीच में गिर जाए तो गड़बड़ हो जाए। लेकिन उसने कुछ नहीं किया, उसने एक नाम लिया, जय श्री राम, और उठ गया और पहुंच भी गया। राम जी ने कहा कि तू कुएं में कूद जा, जय श्री राम, कूद गया। कहा तुमको रावण को मारना है, रावण बहुत शक्तिशाली था, जय। तभी जो गीता की रचना हो, हर चीज में उसने क्वेश्चन पूछा कि साहब ये इस तरीके से करूंगा तो क्या हो जाएगा। हनुमान जी ने कभी कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया। तो आज आप देखोगे, आपने गली गली में, आपकी ढाणी में बालाजी का मंदिर है क्या? अब अगर ऐसा शिष्य जो गुरु की बात नहीं माने, वो सक्सेस कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए। गुरु से बढ़ के चेला होता है, आपने सुना है कभी? सुना है ये बात? गुरु से बढ़ के चेला जो है वो हनुमान जी वाले केस में था। आज गली गली में, ढाणी ढाणी में बालाजी का मंदिर मिल जाएगा। राम और सीता का मंदिर भी बहुत कम जगह मिलता है।
और कृष्ण भगवान वाले केस में कृष्ण जी ही पूजे गए, अर्जुन का नामो निशान ही खत्म हो गया। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र जो जीवन में आपको अपनाना है वो ये मान के चलना है कि जो गुरु हमें पढ़ा रहे हैं वो इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टीचर्स हैं, इनसे बढ़िया हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। बच्चे क्या है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तुलना करने लग जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में हमसे बेहतर शिक्षा हो रही है, यहाँ हमसे बेहतर शिक्षा हो रही है। बेहतर कहीं नहीं है, हम जो है वो दी बेस्ट है। और सरकारी स्कूल से भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं, हम खुद जो है वो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं और अब तो बहुत इंप्रूवमेंट हो चुके धीरे धीरे। और देखो मैं आपको बताऊं, एक राजस्थानी में कहावत है, मारवाड़ी सबको आती, एक दो बार में बोल ले। आपको ऐसा अगर लग रहा हो कि विदा हो लिए तो मैं निकल जाऊंगा भाई, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा। मैं आपको बताऊं मारवाड़ी में कहावत कि तेल जड़े बाती जड़े, नाम दिया को होए और नारी जड़े नाम क्या और नाम पिया को। समझे इसको आप? नहीं समझे? तेल जलता है, बाती जलती है, लेकिन नाम किसका होता है? दिया जल रहा है, दिया थोड़ी जलता है। अरे अगर बच्चों ने मेहनत की और अगर इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया तो नाम होता है कि फला सरकारी स्कूल का जो है वो रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। इसमें योगदान किसका था? माफ करना टीचर्स लोग भी यहाँ बैठे हैं, ये मेरे जाने के बाद मुझे कहेंगे, लेकिन वास्तविकता जो है वो यही है कि जो अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो टीचर्स जो है वो आपके लिए आग लगाने का काम करेंगे। जैसे तेल जो होता है ना, बाती जो होती है, दिया जो होता है उसमें तेल डाल दिया, बत्ती जो है वो है और उसके आग लगा दिया। तो टीचर्स आपके सिर्फ आग लगाने का काम करेंगे, उसमें टाइम टू टाइम घी डालना, बत्ती को संभालना, ये आपका काम है। तो अगर आप केवल इस पर डिपेंडेंट है कि आपने तो जो टीचर ने बता दिया सिर्फ वही सफिशिएंट है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते। इस दुनिया में करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों निकल जाते हैं, लेकिन कुछ विरले होते हैं वही जो है वो इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं। विवेकानंद जी जो 1902 में गए थे और आज 2023 चल रहा है, हम 23 में भी उनको याद कर रहे हैं। गाय से हमें दूध मिलता है, लेकिन वो दूध उसके सींगों से नहीं मिलता, उसके पैरों से नहीं मिलता, उसके जो है आंखों से नहीं मिलता, उसके मुंह से नहीं मिलता। दूध जो मिलता है वो उसके आंचल से मिलता है। तो आपको भी ज्ञान जो मिलेगा ना, वो हो सकता है आपके अंदर आंतरिक ज्ञान हो, लेकिन वो ज्ञान आपको कब मिलेगा? जब ये जो सामने बैठे हुए जो टीचर्स, इनसे आपको ये ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान सही जगह से लेना है। इसके अलावा व्यायाम की शैली तो बताई विवेकानंद जी ने, व्यायाम की शैली तो बताई, उस पर फोकस करना है। अब मैं बोलने को तो वैसे विवेकानंद जी पर बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन अब जब बात आप लोगों की है तो मैं इस बारे में चर्चा करूंगा कि आप लोग सक्सेस कैसे हो। आप लोगों के अंदर जो भी त्रुटियां भी चल रही है, त्रुटियां कह लो या जो उम्र के हिसाब से विचार है आपके अंदर, वो भी आएंगे। भाई इनको रोकने के लिए कहेंगे, लेकिन वो रुकते थोड़ी है। भाई नदी है, नदी बहती जा रही है, वो अपना रास्ता खुद बना लेगी। कोई माँ बाप जो है वो बच्चे को ये नहीं सिखाता कि भैया बच्चे कैसे पैदा होते हैं, लेकिन हर बच्चा इस चीज को जानता है और इस बारे में जो है लोग बात भी नहीं करना चाहते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दो चार बातें आप मुझे बताएं कि जिनसे आप तरक्की, आपने क्या सोचा है। हम सिर्फ संवाद कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आपने क्या सोचा है जिससे आप तरक्की कर सकें। कोई बताएगा आपने? क्योंकि अभी यंग ब्लड है। भगत सिंह जी कितने साल के थे जब वो फांसी पर चढ़ाया गया उनको? तो अब आप सोचो कितने, 14, 15, 16 के तो पहुंच गए होंगे। तो 4-5 साल और बच्चे हैं। अगर मैं कहूँ आपसे 4-5 साल बाद जो है वो आपका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, तो आप इस 4-5 साल में कैसे तरक्की करें, मुझे बताएं आप। है कोई आइडिया? नहीं है? कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा। हाँ जी, आपने क्या सोचा है कि कैसे हम तरक्की करेंगे? क्या यही काम रह गया कि अपन जो है वो जाके और चूल्हा चौका और जो बर्तन है शादी करते घर वाले कहीं भी और वहीं चले जाएंगे? तो क्या सोचा है आपने? वक्त कम है, कॉम्पिटिशन की तैयारी करें। क्या बनना चाहते हैं आप? हाँ जी, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपका कोई साथा ऊर्जा पीढ़ी मर गई कहते थे क्या, अब वहां चाहे दूर दूर तक कोई चिट्ठी नहीं हो, लेकिन वो क्यों कहते थे कि इस बच्चे का हौसला बढ़ जाए। तो अपने साथी का हौसला बढ़ाया करो, ऐसे नहीं कि ऐसे सुस्त होकर रास्ते लग गए उसको। आप यहाँ अगर बोले तो सही, उन्होंने हिम्मत तो दिखाई है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इंडियन आर्मी में सोल्जर
इंडियन आर्मी में सोल्जर बनना। देखो क्या युवा सोच। इसके लिए आप लोग अभी से जो है वो व्यायाम वगैरह चालू कर दें। और अब विवेकानंद जी की बात बनी जो है वो मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। विवेकानंद जी जो है वो एक बार यहाँ के खेतड़ी के महाराजा हैं अजीत सिंह। हाँ कर लो आप कर लो पहले एक बार, हम तो बाद में बोल लेंगे। हो गई क्या बातचीत? सबराजी खुशी जी बोलो। एक बार महाराजा अजीत सिंह जो है यहाँ के खेतड़ी के महाराजा थे और विवेकानंद जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। विवेकानंद जी ये कहते हैं कि जीवन में एक दोस्त हमेशा ऐसा रखो जिससे आप हर बात शेयर कर सको। मतलब वो ऐसा हो कि एक तो दोस्त ऐसे होते हैं कि आपने फोन किया कि अरे यार यहाँ चलना है, वो पूछे आपसे कि क्या काम है, अरे यार मैं मम्मी से पूछता हूँ, मैं पापा से पूछती हूँ। एक तो दोस्त ऐसा होता है। और एक ऐसा होता है कि रात को 2 बजे फोन किया कि यार यहाँ चलना है, ठीक है तू रुक मैं चप्पल पहन के आ रहा हूँ। तो दोस्त ऐसा होना चाहिए। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि वो अजीत सिंह के यहाँ गए तो उनके यहाँ जो वेश्याएं थी उनको बुलाया गया नर्तकी के तौर पर। वेश्याएं वो होती है जो पैसे के लिए अपना शरीर जो है वो बेच देती है। तो उनको बुलाया गया तो विवेकानंद जी ने वहां उस दरबार में जाने से मना कर दिया कि नहीं साहब मैं नहीं जाऊंगा इस दरबार में, क्योंकि वहां गणिकाएं हैं, वेश्याएं हैं, मैं नहीं जा सकता उस दरबार में। तो वो जो वेश्या थी उन्होंने एक गीत गाया, आप में से बहुत से लोगों ने सुना भी होगा कि सतगुरु मेरे अवगुण चितना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। यानी प्रभु आप मेरे जो अवगुण हैं, मेरी न जाने क्या मजबूरी रही, उस अवगुणों को अपने चित्त में मत करो। आप जो है वो मेरी जो मोक्ष है उसके लिए द्वार खोले, मुझे भी आप उपदेश दें और मुझे ज्ञान देवें। फिर उसने एग्जाम्पल दिए। मैं आपको बता रहा हूं इतना बड़ा योद्धा सन्यासी भी उस गणिका के आगे हार गया। उसने कहा कि लोहा होता है, लोहा एक कसाई जिस बकरे को काटता है वो लोहे के औजार से काटता है, और एक जो हम दिया जलाते हैं ना वो छोटी सी कटोरी होती है वो भी लोहे की होती है। बोले लोहे की एक कटोरी यहाँ, एक तलवार वहां है, दोनों लोहे के हैं, लेकिन पारस जो पत्थर होता है वो ऐसा होता है कि वो इन दोनों को छूकर और सोना बना देता है। तो प्रभु आप भी उसी स्थिति में हैं। एक सागर की तरह हैं आप। एक नाला, गंदे नाला जो जाता है जिसमें गंदा पानी बहता है, एक वो नाला होता है, और एक नदी होती है जिसमें स्वच्छ पानी बहता है। नदी अपने आप ऐसी चीज है कि आप चाहे जहां बैठ के और जो है वो नदी में बहती नदी में पानी नहीं पी सकते, आपकी मर्जी के अनुसार काम नहीं कर सकते। जो घाट है वो घाट है अपने अंदर का जो शरीर है, अंदर की जो आत्मा है वो है। मतलब आपको घाट पर ही पानी पीने को मिलेगा, वहीं आप स्नान कर सकते हो, बहती नदी में स्नान नहीं कर सकते। तो प्रभु आप तो समदर्शी हो, आप सागर की तरह हो। एक नाला जो जाता है उसमें भी जो है गंदा पानी जाता है, एक नदी जो जाती है उसमें स्वच्छ पानी जाता है, और दोनों को सागर अपने अंदर संभाल लेता है। ये बात सुन के विवेकानंद जी जो है वो अंदर गए। इसीलिए विवेकानंद जी को महान कहा जाता है कि इतना बड़ा सन्यासी होने के बावजूद उन्होंने एक गणिका की बात सुनी और उसको स्वीकार किया। तो अब मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। एक खूबसूरत शायरी आप लोगों के लिए, कितनी देर से आप मुझे सुन रहे हैं, कि उसके साथ यारी कभी ना कीजिए जिसको अपने ऊपर गुरूर हो। यानी जिसको अपने ऊपर घमंड हो ना, ऐसे आदमी के साथ यारी दोस्ती नहीं करनी कभी। उसके साथ यारी कभी ना कीजिए जिसको अपने ऊपर गुरूर हो। माँ बाप को बुरा कभी ना आकिए चाहे लाख उनका कसूर हो। यानी माँ बाप कितना ही कसूर कर दे, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत शख्सियत होती है माँ बाप। उसके साथ यारी कभी ना कीजिए जिसको अपने ऊपर गुरूर हो। माँ बाप को बुरा कभी ना आकिए चाहे लाख उनका कसूर हो। गलत रास्ते कभी ना जाइए चाहे मंजिल कितनी भी दूर हो। मतलब आपको पता है कि ये मंजिल मेरे सामने है लेकिन ये गलत रास्ते से मिल रही है, नहीं लेना उसे। उसके साथ यारी कभी ना कीजिए जिसको अपने ऊपर गुरूर हो। माँ बाप को बुरा कभी ना आकिए चाहे लाख उनका कसूर हो। गलत रास्ते कभी ना जाइए चाहे मंजिल कितनी भी दूर हो। राह चलते को दिल ना दीजिए चाहे लाख उसके चेहरे पर नूर हो। और मोहब्बत उससे कीजिए पूरी बात ही नहीं सुनी आप, पूरी बात ही नहीं सुनी आप। एक बार और मैं सुना देता हूँ फटाफट से, है ना, फिर अपनी बातों को विराम देते हैं। एक्चुअली में मेरी भी ड्यूटी है, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा आपके चक्कर। उसके साथ यारी कभी ना कीजिए जिसको अपने ऊपर गुरूर हो। माँ बाप को बुरा कभी ना आकिए
चाहे लाख उनका कसूर हो। गलत रास्ते कभी ना जाइए, चाहे मंजिल कितनी भी दूर हो। राह चलते को दिल ना दीजिए, चाहे लाख उसके चेहरे पर नूर हो। और मोहब्बत उससे कीजिए जिसमें प्यार निभाने का दस्तूर हो। आप जैसे बच्चों के लिए हमने एक YouTube चैनल चालू किया है, एल क्लासेस। ये जो क्लिप है, आपकी फोटोज है, ये आपको वहां भी मिलेगी, तो आप वो देख सकते हैं। नाम मेरा अंबालाल चौधरी है। निःशुल्क शिक्षा से बेहतर इस दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। और पढ़ाई ऐसी है कि आपको पढ़ाई से मोहब्बत हो जाए, ऐसी पढ़ाई हम लोग जो है वो करवाते हैं। क्योंकि किसी अच्छे शायर ने कहा है कि वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो आसानी से हो जाए। तो अगर पढ़ाई आपको करनी है, पढ़ाई अगर करनी है, आपको मैथमेटिक्स में दिक्कत हो, मैं मैथ और रीजनिंग का टीचर हूँ, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी फ्री है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट उसमें मिलेगा, लेकिन आप उससे पढ़ सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। अच्छा नहीं लगे तो देखना ही नहीं, ठीक है। तो शुक्रिया, अब मेरे चुप हो जाने में ये मेरी भलाई है। थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे मित्र निरंजन जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ इतने बड़े कार्यक्रम में बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप सभी ने इतने प्रेम से सुना, धन्यवाद।